एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दोस्तों वीडियो नंबर चौथा में, जो कि हमारा क्या है 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक सेट है। जो कि प्रश्न कहाँ से लिए गए हैं तो भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था एग्जाम्स होने वाले हैं उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस है, जिसमें का क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पहला प्रश्न है दोस्तों, बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? पहला ऑप्शन है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा, तीसरा है उपरोक्त में से किसी के द्वारा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला, तो किसके द्वारा, तो लोकसभा के द्वारा पारित किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? ऑप्शन पहला है संसद, ऑप्शन दूसरा है उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन तीसरा है राष्ट्रपति और ऑप्शन चौथा है प्रधानमंत्री। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन पहला, संसद के अनुमति के बिना। अगला प्रश्न है, एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? ऑप्शन पहला है केवल एक बार, ऑप्शन दूसरा है 2 बार, ऑप्शन तीसरा है 3 बार, ऑप्शन चौथा है कई बार। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन चौथा, अर्थात किसी व्यक्ति को कई बार राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? इसको दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, क्योंकि हम लोग दूसरा वीडियो में भी इस क्वेश्चन को देख चुके हैं। तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या है। अगला प्रश्न है, भारत को मुख्य रूप से एक गणराज्य माना जाता है क्योंकि? ऑप्शन पहला है राजाध्यक्ष का चुनाव होता है, दूसरा है उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, तीसरा है उसका अपना लिखित संविधान है और चौथा है उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन पहला, राजाध्यक्ष का चुनाव होता है इसलिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? ऑप्शन पहला है प्रांतों की विधानसभा, दूसरा है संघीय व्यवस्थापिका, ऑप्शन तीसरा है उपरोक्त दोनों और ऑप्शन चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन पहला हमारा सही हो जाएगा, प्रांतों की विधानसभा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री का पद? पहला है संविधान द्वारा गठित है, दूसरा है परंपराओं द्वारा पर आधारित है, तीसरा है संसद द्वारा पारित साधारण विधेयक द्वारा गठित है और चौथा है उपरोक्त सभी असत्य है। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो पहला हो जाएगा सही, संविधान द्वारा गठित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? ऑप्शन पहला है अनुच्छेद 81, ऑप्शन दूसरा अनुच्छेद 331, ऑप्शन तीसरा है दोनों और ऑप्शन चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन तीसरा, अर्थात उपरोक्त दोनों। अगला प्रश्न है, निम्न में से कितने समय बाद राज्यसभा विघटित हो जाती है? ऑप्शन पहला है 4 वर्ष बाद, ऑप्शन दूसरा है 5 वर्ष बाद, ऑप्शन तीसरा है 6 वर्ष बाद और ऑप्शन चौथा है कभी नहीं। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, अर्थात कभी नहीं। प्रश्न है, राष्ट्रपति पद्धति के समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होती है? तो किसमें निहित होती है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, राष्ट्रपति में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? ऑप्शन पहला है भाग 3, ऑप्शन दूसरा है भाग 4, ऑप्शन तीसरा है भाग 5 और ऑप्शन चौथा है भाग 6। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन दूसरा, भाग 4 में। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को किस देश से ग्रहण किया था? ऑप्शन पहला है ब्रिटेन, ऑप्शन दूसरा है फ्रांस, ऑप्शन तीसरा है आयरलैंड और ऑप्शन चौथा है अमेरिका। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन चौथा, अमेरिका से। अगला प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? ऑप्शन पहला है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, ऑप्शन दूसरा है भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है,
ऑप्शन तीसरा है भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। ऑप्शन चौथा है भारत राज्यों का एक संघ है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन तीसरा, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। अगला प्रश्न है, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन दूसरा अर्थात 299 रह गई थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत का प्रधानमंत्री करता है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो कौन होता है दोस्तों? इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा एडवोकेट जनरल होता है किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? ऑप्शन पहला है राज्यों की विधानसभाओं का, ऑप्शन दूसरा है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का, ऑप्शन तीसरा है भारतीय जनता का और ऑप्शन चौथा है राजनीतिक दलों का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन तीसरा इसका आंसर हो जाएगा भारतीय जनता का। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन पहला है वह संसद का एक भाग होता है, ऑप्शन दूसरा है वह संसद के किसी सदन का सदस्य होता है, ऑप्शन तीसरा है वह राज्यसभा का सदस्य होता है और ऑप्शन चौथा है वह संसद का सदस्य नहीं होता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन चौथा, वह संसद का सदस्य नहीं होता। 19वां प्रश्न है दोस्तों, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होते हैं दोस्तों? तो राष्ट्रपति होते हैं। ठीक, अर्थात ऑप्शन हमारा पहला सही हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो किस भाग में है दोस्तों? तो यह है भाग 20 में, अर्थात हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।